हेलो एवरीवन, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का ये वीडियो नंबर तीसरा है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 और उदाहरण संख्या 7 और 8। इसमें तो हमारा यह प्रश्न संख्या 7 है। यह हमारा प्रश्न संख्या 7 है। 7 हमसे कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। यह हमारा हो गया वृत्ताकार पथ। यहाँ से हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, यह हमारा यहाँ से रवि और यहाँ से सोनिया चल रही है, यहीं से सोनिया ये है और यहाँ से रवि है। तो यहाँ से हमारे यहाँ से जो सोनिया है वो चल रही है, तो वह एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, और वही इसी पथ को रवि जब चल रहा है तो 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों ही एक ही समय पर और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें, तो यहाँ पर कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। यदि रवि यहाँ पर सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो यदि रवि 12 मिनट के बाद सबसे पहले तो रवि ही पहुंचेगा, तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे माना सोनिया ए चक्कर तथा रवि, यहीं पे लिख रहा है रवि बी चक्कर लगाने के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हम बस इस क्वेश्चन में मान रहे हैं कि जो सोनिया है वह एक चक्कर लगाकर और तथा रवि है वो बी चक्कर लगाने के बाद ही प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर हमारा ए चक्कर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे सोनिया का समय। हमारी जो सोनिया है वह एक चक्कर में हमारे 18 मिनट लगाती है, तो 18 जो हमारे एक चक्कर पूरा करने में उसको 18 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पर समय है तो ये 18 ये हो गया। और हम यहाँ पर लिख देंगे रवि का समय वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो अब हमसे बताना है कि ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे जो हमारा 18 और 12 दोनों संख्या हमें कट जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 18 और 12 का लसा यहाँ पर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ये हो गया हमारा 18 का अभाज्य गुणनखंड। तो 18 का हो जाएगा 2 गुणे 3 का पावर 2,
यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकने 3। यहाँ पर हो जाएगा 12 का 2 का पावर 2 गुणे 3। ये हमारे पास हो जाएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब हमसे कह रहा है इसका हम सबसे पहले लसा निकालेंगे, तो लसा हमारे पास हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम हम क्या करते हैं, जो संख्या रहते हैं उसको एक बार लिखते हैं, तो ये 2 है, उसके बाद 3 लिखेंगे। और उसके बाद अधिकतम घात देखते हैं, तो अधिकतम घात इसका 2 है, तो यहाँ पर 2 का पावर 2, और यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अधिकतम घात 3 का 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया एलसीएम 8, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 त्रिका 9, तो 9 चौको 36, 9 चौको 36 आ गया 36 मिनट में। तो यहाँ पर 36 मिनट में जो रवि है वह यहाँ पर रवि और सोनिया 36 मिनट में यहाँ पर प्रारंभिक स्थान पर ही मिलेंगे। बस इसमें यहाँ पर 36 मिनट में 18 दूना 36, तो ये का मान हमारे पास 2 हो जाएगा, और बी का मान हमारे पास 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो जो हमारा रवि है, रवि वो 3 चक्कर लगाएगा, उसके बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, और जो सोनिया है वो 2 चक्कर लगाएंगी, तब यहाँ पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 36 आंसर हो जाएगा। अब हम इसके उदाहरण संख्या हमारा 7वां है। 7वां कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमसे इसमें कह रहा है 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 चौको 8 और 2 8 16, फिर से 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौको 8, फिर से 2 से कटाएंगे तो 2 एकने 2 और 2 दूना 4, फिर से 2 से कटाएंगे 2 छक्के 12, फिर से 2 से कटाएंगे 2 तिया 6, फिर से 3 एकने 3। तो हमारा हो गया 96 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 404 का करेंगे तो 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर से 2 से कटाएंगे 2 एकने 2 0 और 2 एकने 2। अब हमारा जो 101 है यह केवल 101 अपने आप से ही कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 101। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर यहाँ पर 5 लिख देंगे गुणे में 3। उसके बाद 404 का लिखेंगे 2 का पावर 2 गुणे 101, इतना लिख देंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे कॉमन इसमें कौन है, इन दोनों के गुणनखंड में कॉमन कौन है। तो हमारा 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं इसके सबसे न्यूनतम घात, सबसे कम घात कौन है, तो इसका 2 का पावर 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। और उसके बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो हमारी ये जो संख्या है उसमें का एक एक सबको उतार लेते हैं। जो हमारी डबल संख्या रहती है उसको नहीं, बस एक ही बार उतारते हैं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 101 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें अधिकतम घात देखते हैं, मतलब सबसे अधिक किसका घात है। इसमें अधिक सबसे 5 का घात है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 3 का अधिकतम घात 1 ही है, और 101 का अधिकतम घात 1 ही है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका सबका गुणा करेंगे। तो हमारे पास गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके 8वें नंबर सवाल पर देखेंगे। 8वां नंबर हमारा सवाल कर रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 तिया 6, 3 दुने 3। उसके बाद अब 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 तिया 6, 1 बचेगा 2 छक्के 12। फिर से 2 एकने 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 तिरिका 9, 3 एकने 3। उसके ये 72 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहाँ पर 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 2 एकने 2, 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15, 5 एकने 5। ये हमारा हो गया 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आया 2 गुणे 3। 72 का अभाज्य गुणनखंड आया है 1 2 3, 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2। उसके बाद 96 का अभाज्य गुणनखंड 120 का अभाज्य गुणनखंड आया है 1 2 3, तो 2 का पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हम यहाँ से इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालते हैं तो हम जानते हैं इसमें जो हमारा कॉमन रहता है, जो तीनों में संख्या हो, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो यह हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हो जाएगा 3। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो सबसे न्यूनतम घात किसका है उसी को लिखते हैं। तो न्यूनतम घात इसका 1 है और इसका भी 1 है, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमारी जो ये मतलब संख्या रहती है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, ये लिख देंगे। 3 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, ये लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं अधिकतम घात किसकी है। तो अधिकतम घात 2 की 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। 3 की अधिकतम घात इसमें किसकी है, तो 3 का अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। 5 का अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। अब हम यहाँ से एलसीएम हमारा हो जाएगा, इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360। तो यह हमारा एलसीएम भी निकल गया और यहाँ से एचसीएफ भी निकल गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि मुझे अच्छा लगे। नहीं अच्छा लगा है तो ये भी बताएं। मैं फिर से नए वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसके प्रश्नावली नंबर 1.3 अलग वीडियो में।